पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त के लिए क्या करना होगा? क्या है पीएम किसान योजना? क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? पीएम किसान योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए दिए जाते हैं। इस बार 21वीं किस्त में भी 2-2 हजार रुपए मिलेंगे। केंद्र सरकार कई तरह की योजनाओं का संचालन करती है, जिनके जरिए अलग अलग वर्गों को लाभ देने का काम किया जाता है। आप चाहे शहरी इलाकों में रहते हैं या फिर ग्रामीण इलाकों में, लेकिन अगर आप किसी योजना के लिए पात्र हैं तो आप उस योजना से जुड़कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके अंतर्गत पात्र किसानों को साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए दिए जाते हैं। अब तक इस योजना की 20 किस्त जारी हो चुकी हैं और अब बारी है 21वीं किस्त की। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको इस 21वीं किस्त का लाभ मिले तो आपको 3 जरूरी काम करवाने होंगे। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं ये 3 काम जिन्हें 21वीं किस्त का लाभ लेने के लिए करवाना जरूरी है। पहला काम, अगर आप चाहते हैं कि आपको पीएम किसान योजना के अंतर्गत जारी होने वाले किस्त का लाभ मिले तो आपको ई-केवाईसी करवानी होती है। ये काम योजना के तहत सबसे जरूरी काम है। आपको ये काम करवाने के लिए अपने नजदीकी सीएससी सेंटर जाना होता है। इसके अलावा आप ऑनलाइन योजना के आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाकर भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। दूसरा काम, पीएम किसान योजना के अंतर्गत आपको भू सत्यापन का काम करवाना जरूरी होता है। इसमें योजना से जुड़े किसानों की खेती योग्य भूमि का सत्यापन किया जाता है। अगर आप ये काम नहीं करवाते हैं तो आपकी किस्त अटक सकती है, इसलिए समय रहते इस काम को जरूर करवा लें। तीसरा काम, अगर आप चाहते हैं कि आपको किस्त का लाभ मिले तो आपको आधार लिंकिंग का काम भी करवाना होता है। अगर ये काम आपने नहीं करवाया या नहीं करवाते हैं तो आपकी किस्त अटक सकती है। आपको बैंक की ब्रांच में जाकर ये काम करवाना होता है, जिसमें आपके आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवाना होता है। इसके अलावा एक और काम है जिसे याद से आप करवा ही लें। अगर आपको पीएम किसान योजना के अंतर्गत जारी होने वाली किस्त चाहिए तो आपको एक और काम करवाना होता है। इसमें आपको बैंक खाते में डीबीटी का ऑप्शन ऑन करवाना होता है। दरअसल सरकार डीबीटी के जरिए ही किस्त के पैसे किसानों के बैंक में भेजती है, इसलिए डीबीटी का ऑन होना उतना ही जरूरी है जितना बाकी काम। इसके साथ ही आपको बताते चलते हैं कि पीएम किसान योजना के लिए क्या है पात्रता। सबसे पहले इसमें किसान के पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि होनी चाहिए। भूमि का स्वामित्व पति पत्नी पिता माता विवाहित बच्चों के साथ एकल या संयुक्त होना चाहिए। परिवार में पति पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हों। आधार कार्ड, भूमि स्वामित्व के दस्तावेज और बैंक खाते का विवरण आवश्यक है। अब आप ये भी जान लें कि कौन होते हैं अपात्र, यानी कि इसके लिए कौन एलिजिबल नहीं होते हैं। तो आपको बता दें कि सभी भूमि धारक किसान जो स्वयं किसान हैं, जिन किसानों के परिवार के सदस्य संवैधानिक पदों पर हैं या पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, सांसद या नगर निगम के सदस्य हैं, वो इस किसान योजना के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अब इस खबर में इतना ही, लेकिन जो हमने बताया उसको आप याद से चेक कर लें कि कौन से काम आपके पेंडिंग है। जो पेंडिंग है उन्हें फटाफट पूरी कर ले ताकि 21वीं किस्त का लाभ उठा सके। और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.